तो देखिए दोस्तों, इस बैंगल स्टैंड को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस रेड और ग्रीन कलर की 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप कटिंग कर लेनी है। फैब्रिक ऐसा लेना है जिसके रेशे यानी कि धागा ना निकलता हो। ये मैंने ओल्ड साड़ी में से कटिंग कर लिया है 1.5 इंच चौड़ी की। देखिए ये फैब्रिक की स्ट्रिप हमने ले ली है। फैब्रिक ऐसा होना चाहिए जिसके धागे ना निकलते हों। अब ये हमने एक मेटल की चूड़ी ले ली है जिसका कलर उड़ा हुआ है, तो अब ये यूज़ में नहीं आती। तो इस तरीके से देखिए हमें एक छोटा सा होल करेंगे स्टार्टिंग में, और इस होल के अंदर जो लास्ट वाला एज है स्ट्रिप का उसे डाल लेंगे, तो ये यहाँ पे नॉट लग जाएगी। इसके बाद देखिए इस तरह से हमें इसके अंदर इसे डालना है और पूरा इसे कंप्लीट कर लेना है। मेटल की चूड़ी ही हमें फर्स्ट टाइम लेनी है ताकि ये पूरा जो इसका वेट है हैंगिंग का या स्टैंड का वो ले सके। तो इस यहाँ पे फर्स्ट टाइम में कांच की चूड़ी का यूज़ नहीं करना है, मेटल की ही चूड़ी का यूज़ करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें इसे पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब जब लास्ट में हम आएंगे तो इस तरह से जब लास्ट वाला बुनाई करेंगे तो हम अच्छे से हाथ की सुई में सेम कलर का थ्रेड डाल के इसे पक्का कर लेंगे ताकि ये बाद में उधड़े ना। तो स्टैंड को हैंग करने के लिए हमने ये पहला जो बैंगल है उसका यूज़ कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने ये 5 वुडन स्टिक ले लिए। ये मेरे घर पर ही थी इस तरीके की। तो इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 8 इंच की ली है और 5 लिए हैं पीस। तो देखिए इसको भी हम इस ग्रीन स्ट्रिप से कवर कर लेंगे जैसा कि हमने बैंगल को कवर किया था, ठीक उसी तरीके से। ये देखिए बिल्कुल हमें कॉर्नर से स्टार्ट करना है इसे और उसी तरीके से कवर करना है जैसा कि हमने बैंगल में कवर किया था। तो पांचों की पांचों स्टिक को हमने इसी तरह से कवर कर लेना है। अब तो एंड तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे और बाकी की जो 5 स्टिक है उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये स्टिक भी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए मैंने 5.5 इंच का ये फैब्रिक ले लिया है स्क्वायर पीस। अब हमें हाथ की सुई में थ्रेड डाल लेना है, डबल थ्रेड डालेंगे और इस तरह से इस बैंगल के चारों तरफ एक रफ स्टिच कर लेंगे। गोलाई में हमें करना है इसे, चाहे तो आप मार्क लगा लीजिए या फिर अंदाजे से इस तरह से हमें स्टिच लगा लेनी है, कच्चा टांका जिसे कहते हैं। तो देखिए गोलाई में हमें रफ स्टिच कर लेनी है। जितनी आपने चूड़ी इसके बीच में रखनी है उससे करीबन 1.5 इंच के बाद आपको गोलाई में रफ स्टिच कर लेनी है। और देखिए हमने चूड़ी को एकदम सेंटर पे रखा कपड़े के अंदर और थ्रेड को खींच लिया है। अब अच्छे से हमें 4-5 टाँके इसमें लगा लेने हैं और पक्का कर लेना है, लॉक कर लेना है इसे। इसी तरीके से हमें बाकी की जो चूड़ियां हैं उन्हें भी तैयार कर लेना है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। इस तरह की जो कवर चूड़ियां हैं टोटल 11 लगी है, तो 11 हमें इस तरह से कवर कर लेनी है चूड़ियां।
देखिए दोस्तों, अब मैंने एक डिफरेंट कलर की स्ट्रिप ले ली है, ऑफ वाइट कलर की। इसे मैं किसी भारी चीज़ से, जैसे कि मैंने यहाँ पे सीजर से इसे बांध दिया है। अब हमें ग्रीन और रेड वाली स्ट्रिप को भी आपस में अटैच कर लेना है। एक छोटा सा मैंने होल किया और इसके बीच में से इस रेड स्ट्रिप को निकाला, इसके भी किनारे पर एक छोटा सा होल किया और इस रेड स्ट्रिप का जो अंतिम, जो लास्ट एज है, उसको इस होल में से निकाल देंगे। या आप सिंपल ये कर लीजिए कि रेड और ग्रीन स्ट्रिप को हाथ की सुई से ही अटैच कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपको इजी लगे। इसके बाद देखिए जो बेस वाली स्ट्रिप है, अब जो ऑफ वाइट कलर की है स्ट्रिप, वो बेस वाली स्ट्रिप है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें हम एक नॉट लगा लेंगे ऐसे। अब देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पर वीविंग कर रही हूँ उस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे पहले हमें ग्रीन वाली से बॉर्डर बनाना है, फिर रेड वाली से, फिर हमें ग्रीन वाली से, फिर रेड वाली से, ठीक है। इस तरह से हमें बनाना है। तो जो हमने स्टैंड पे एक साइड लगाया है 19 इंच का है और दूसरी साइड पे 19 इंच का। तो 19 इंच लंबी हमें ये बुनाई तैयार कर लेनी है और दूसरी साइड के लिए भी 19 इंच तैयार कर लेनी है। जब लास्ट में आएगा, तो लास्ट में जब 19 इंच कंप्लीट हो जाएगा तो आप वहाँ पर हाथ की सुई से तीनों स्ट्रिप को आपस में स्टिच कर दीजिएगा ताकि वो खुले ना बाद में। तो देखिए बॉर्डर बहुत ही सुंदर लगता है ये। अब हम ये वाले बैंगल लेंगे और हाथ की सुई की हेल्प से इन्हें आपस में अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये पहले 3 आएंगी, फिर इसके बाद 2 आएंगी, फिर 1 आएगी। तो जिस तरीके से अरेंज किया है उसी तरीके से हम इन्हें आपस में स्टिच कर लेंगे हाथ की सुई से। रॉन्ग साइड की तरफ हमें इसे करना है। सेम कलर का थ्रेड आप ले लीजिएगा हाथ की सुई में। अच्छी तरीके से 4-5 टाँके लगा के इस पे 2-3 डॉट लगा लेनी है। फिर इसके बाद अगले वाला बैंगल इसके साथ अटैच कर लेना है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो देखिए जब हम इस स्ट्रिप को अटैच करेंगे सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले हिस्से के साथ, तो टोटल इसकी जो लेंथ है 19 इंच की है, जिसमें से जो हिस्सा फर्स्ट स्ट्रिप और लास्ट स्ट्रिप के बीच का है उसकी जो लेंथ है वो मेरी है यहाँ पर 13 इंच की। इस तरीके से हमें स्ट्रिप को एंड तक पहले बुन लेना है। और देखिए जितनी हमें लेंथ चाहिए 19 इंच की, इसके बाद लास्ट में मैंने तीनों स्ट्रिप को आपस में स्टिच कर लिया है। इसके बाद देखिए सबसे जो आखिरी वाली हैंगिंग का हिस्सा है हम उसे रॉन्ग साइड से अच्छे से टाँका लगा लेंगे स्ट्रिप के साथ ताकि ये पक्का इससे जुड़ जाए। तो देखिए इसे हमें अच्छे से यहाँ पर स्टिच कर लेना है काफ़ी मजबूती से, ताकि जितने भी हम इसमें बैंगल डालें वो सारे उसका वेट ये सह सके। अब देखिए ऊपर वाले हिस्से को भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर दोनों तरफ की स्ट्रिप मैंने लगा ली है। अब हम मेरे पास ये कुछ मिरर रखे हुए हैं, तो जो मेरे घर पे था वही मैं लगा रही हूँ इन पे। आप चाहेंगे तो मार्केट से बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेटिव चीज़ें मिल जाती हैं स्टेशनरी की शॉप में, तो वो हम यहाँ पे लगा के डेकोरेट कर सकते हैं इन बैंगल्स को। तो मैं फ़िलहाल ये मिरर ही लगा रही हूँ, फेविक्विक से पेस्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे से।
तो देखिए दोस्तों, मेरे पास ये लहंगे का एक लटकन रखा हुआ है, तो इसको मैं सबसे लास्ट वाले हिस्से में रॉन्ग साइड से स्टिच कर लूँगी। वैसे इसे आप ग्लू गन से पेस्ट भी कर सकते हैं रॉन्ग साइड पे। एक बैंगल पे तो हमने ये मोती कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरीके से बाकी के जो बैंगल हैं इन पे भी हम ये मोती लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, ये हिस्सा हमने यहाँ तक स्टिच किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर का हिस्सा स्टिच किया है अच्छी से। बीच का जो गैप है 13 इंच का है। और ये देखिए, स्टिक लेंगे आप इसमें, जैसे कि आपने इसमें चूड़ियाँ डाली, चूड़ियों को आपको इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इस तरीके से इस वुडन स्टिक को इस बॉर्डर के अंदर फंसाना है, कम से कम 1/2 इंच तक का। तो आप इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं, 13 इंच की जगह ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा वुडन स्टिक इसके सेंटर में आ जाए।